आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर आपको ये बताया जाए कि 50, 55 या 60 की उम्र में भी आपका शरीर उतना ही मजबूत, संतुलित और ऊर्जावान हो सकता है जितना 25 की उम्र में था। ना किसी जिम की जरूरत, ना भारी मशीनों की, ना दौड़ने या कूदने की मजबूरी और ना ही किसी जटिल डाइट की। केवल 2 मिनट का एक सरल अभ्यास जो संतुलन को बेहतर बनाता है, सीढ़ियां चढ़ना आसान करता है, कमर और पेट को मजबूती देता है, जोड़ों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें ताकत देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये ऊपरी और निचले अंगों में फिर से जीवन शक्ति जगा देता है। ये सुनने में असंभव लग सकता है, लेकिन इसका रहस्य किसी जटिल तकनीक में नहीं बल्कि केवल सही ढंग से खड़े होने में छिपा है। इस अभ्यास को हॉर्स स्टांस कहा जाता है, अर्थात घोड़े जैसी स्थिरता के साथ खड़ा होना। देखने में साधारण लेकिन प्रभाव में अत्यंत गहरा ये अभ्यास शरीर और मन दोनों को भीतर से बदलने की क्षमता रखता है। यदि आपकी उम्र 40 के पार है और आपको ये महसूस होने लगा है कि पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, घुटनों में कमजोरी आने लगी है, कोर ढीला पड़ रहा है या मन की स्पष्टता कम हो रही है, तो ये अभ्यास आपके लिए जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। हमारे पूर्वज शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखते थे। वे जानते थे कि जब शरीर स्थिर होता है तब मन भी स्थिर होता है। जिसे आज की आधुनिक दुनिया हॉर्स स्टांस कहती है, उसे हमारे अखाड़ों, ऋषियों और साधकों ने सदियों पहले स्थिरता में शक्ति के रूप में जाना था। पहलवान, साधु और तपस्वी इस मुद्रा में घंटों खड़े रहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि सच्ची ताकत मांसपेशियों को फुलाने में नहीं बल्कि पैरों और कूल्हों की गहरी जड़ों को मजबूत करने में होती है। यह सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना थी जो भीतर की ऊर्जा को जागृत करती थी। हॉर्स स्टांस में जब आप पैरों को चौड़ा खोलकर नीचे बैठते हैं तो आपकी जांघें, कूल्हे और पिंडलियां एक साथ सक्रिय होती हैं। ये कोई झटके वाला व्यायाम नहीं है जो जोड़ों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि ये स्थिरता के साथ शक्ति निर्माण की प्रक्रिया है। इससे शरीर की नींव मजबूत होती है और जब नींव मजबूत होती है तभी ऊपरी शरीर स्थिर और शक्तिशाली रह पाता है। ये अभ्यास आपको रोजमर्रा के कामों में आत्मनिर्भर बनाता है, जैसे कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना, भारी थैला उठाना या जमीन से कुछ उठाना। उम्र बढ़ने के साथ जो डर मन में घर कर लेता है कि क्या मैं खुद के सहारे खड़ा रह पाऊंगा, हॉर्स स्टांस उसी डर को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इस अभ्यास का एक और महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये आपके कोर को मजबूत करता है। कोर केवल पेट की मांसपेशियां नहीं होती, बल्कि इसमें गहरी एब्डोमिनल मसल्स, निचली पीठ और पेल्विक क्षेत्र शामिल होते हैं। यही हिस्सा शरीर का कवच होता है जो रीढ़ को सहारा देता है। हॉर्स स्टांस के दौरान ये मांसपेशियां अपने आप सक्रिय हो जाती हैं और एक प्राकृतिक कमर पट्टा बनाती हैं, जिससे कमर दर्द कम होता है, पोस्चर सुधरता है और झुककर चलने की आदत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पुराने समय में कहा जाता था कि अगर रीढ़ मजबूत हो तो व्यक्ति उम्र चाहे कितनी भी हो, हमेशा सीधा और आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर और मन के बीच का तालमेल कमजोर होने लगता है, जिससे संतुलन बिगड़ता है और गिरने का डर बढ़ता है। इसे प्रोप्रियोसेप्शन कहा जाता है, यानी अपने शरीर की आंतरिक जागरूकता। हॉर्स स्टांस इस जागरूकता को फिर से सक्रिय करता है। जब आप स्थिर खड़े रहते हैं तो आपका मस्तिष्क और तंत्रिकाएं हर पल छोटे छोटे समायोजन करती हैं ताकि आप संतुलित रहें। धीरे धीरे शरीर बिना सोचे समझे खुद को संभालना सीख जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि फिसलने या असमतल जमीन पर चलने पर भी गिरने का डर कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक ऐसा पहलू भी है जिस पर लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है। उम्र के साथ पेल्विक क्षेत्र में रक्त संचार धीमा हो जाता है, जिससे पुरुषों में प्रोस्टेट या शक्ति संबंधी समस्याएं और महिलाओं में मूत्र नियंत्रण से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हॉर्स स्टांस इस क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और पेल्विक फ्लोर को मजबूत करता है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि भीतर से ऊर्जा और जीवन शक्ति का अनुभव भी होता है। यही कारण है कि इस अभ्यास को केवल शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जा साधना भी माना गया है। हॉर्स स्टांस का असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब आपकी टांगों में जलन शुरू होती है और मन आपको रुकने के लिए कहता है। यही वो क्षण है जहां असली परिवर्तन होता है। जब आप उस असहजता में भी सांस पर ध्यान रखते हुए स्थिर बने रहते हैं तो आपका मन मजबूत होता है। ये सहन शक्ति और धैर्य की साधना है जो न केवल शरीर को बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है।
चूंकि ये एक आइसोमेट्रिक व्यायाम है, इसमें मांसपेशियां काम करती हैं लेकिन जोड़ नहीं हिलते, जिससे लिगामेंट और टेंडन मजबूत होते हैं और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। हॉर्स स्टांस को सही ढंग से करने के लिए सीधे खड़े होकर पैरों को कंधों से लगभग 2 गुनी चौड़ाई में रखें। पंजों को हल्का बाहर की ओर मोड़ें और धीरे धीरे कूल्हों को नीचे लाएं, मानो आप घोड़े पर बैठे हों। घुटनों को हमेशा पंजों की दिशा में रखें, पीठ सीधी रखें और सांस को बहने दें। शुरुआत में केवल 15 से 30 सेकंड पर्याप्त हैं, जिन्हें धीरे धीरे बढ़ाकर 1 या 2 मिनट तक लाया जा सकता है। केवल 2 मिनट का ये अभ्यास अगर रोज किया जाए तो 30 दिनों में शरीर और मन दोनों में स्पष्ट बदलाव महसूस होने लगता है। अंत में याद रखें, उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन आपकी ताकत एक चुनाव है। हॉर्स स्टांस सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि खुद से किया गया एक वादा है कि आप मजबूत रहेंगे, संतुलित रहेंगे और जीवन की हर चुनौती का सामना स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।